नमस्ते, मेरा नाम है पूजा जहर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि आपको क्या रहना है, खुश रहना है कि दुखी रहना है। आपके जीवन में हर समय जब मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, जब ये आप वीडियो सुन रहे हो, तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा पल आता है जब हमें डिसाइड करना रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप स्वयं अपने सुख और दुख का जिम्मेदार है। आप खुद ही चुन सकते हैं कि आपको सुखी रहना है कि दुखी रहना है। ठीक है, अगर आप सुखी रहने का चुन लोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं। XYZ चाहे वो कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, अगर आप उनके कोशिश को कामयाब होने देंगे तो आप दुखी रहेंगे। अगर आप अपने से निर्णय नहीं कि आपको क्या करना है, तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे जीवन में भी हमेशा होते रहता है। इवन आज भी हर दिन हर क्षण कुछ ना कुछ घटित होते रहता है। आज भी कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ऐसा नहीं कि ये सब मैं कहीं पढ़ के आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि अगर व्यक्ति चाह ले कि उसे खुश रहना है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, दो वर्ड बने हैं, सुख और दुख। वो पार्ट ऑफ लाइफ है, आपके जीवन में आते रहेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, आना तय है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप बहुत सुखी हो तो कभी ना कभी दुख का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारा माइंडसेट कैसा है ये बहुत मायने रखता है। वो जो पल हमारे जीवन में घटित होता है उसमें हमारा माइंडसेट कैसा है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो कितना भी खराब से खराब सिचुएशन क्यों नहीं आ जाए, आप लड़ के निकल जाओगे और आप जीत जाओगे। क्योंकि आपको खुद तय करना रहता है कि हमें कौन सा वर्ड चुनना है अपने जीवन के लिए, एक सुख एक दुख। अगर आप सुख चुनते हैं तो वो आपका निर्णय होगा, आपका कॉल होगा। अगर आप दुख चुनते हैं वो भी आपका निर्णय होगा। क्योंकि लोगों को बोलना कि मैं सुखी हूँ और मानसिक रूप से सुखी होने में बहुत अंतर है, बहुत। लोग दिखाते हैं, मैंने अपने सामने से कई लोगों को देखा है दिखावा करते हुए। वो दिखाते हैं कि बहुत खुश हैं, वास्तविकता में वो आंतरिक रूप से बिल्कुल खुश हैं। और आंतरिक रूप से जो खुशी होता है ना, उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो फील होता है, आपको अनुभव होता है। सामने वाले व्यक्ति के बात से, व्यवहार से आपको पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना खुश है या कितना दुखी है। या आप अपने रोजमर्रा के जीवन में जो आपके कार्य करने के तरीके होंगे उससे खुद डिसाइड कर लोगे कि आप दुखी हो कि खुश हो। ठीक है, तो हमें हर समय भगवान मौका देते हैं कि हम क्या चुने और हमें हमारा जीवन कैसे गुजारना है, इसका निर्णय हमें ही लेना चाहिए, दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। क्योंकि दूसरे बैठे हैं आपको दुखी करने के लिए, दूसरों का काम ही है पोक करना, दूसरों का काम ही है आपको परेशान करना। क्योंकि उनके पास वही है, वो आपको दुखी ही कर सकते हैं। हमारा कॉल होना चाहिए कि हमें खुश रहना है, कोई भी कीमत पे खुश रहना है। दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। अगर आप ये सोच लो ना, तो आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन आप अपने आप को फिर से रिफ्रेश कर सकते हो, अपना दिमाग चला सकते हो। और मुझे लगता है हर व्यक्ति सुखी होना पसंद करेगा। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना। और आपको पता है, अगर आप सुखी रहने का मतलब आप सोचोगे ना कि आपको खुश रहना है, तो आपको तरीके भी मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो आप सोचोगे भी नहीं है, वो होगा आपके साथ। और ऐसे तरीके मिल जाएंगे कि आप ऑटोमेटिक अगर बार बार मन में दोहराते रह जाओगे ना, मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिक वो सीन क्रिएट हो जाता है कि आप पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, वो काम करता है और वो जीवन में लागू हो जाता है और आप खुश रहने लगते हैं। ऑटोमेटिक बस प्रयास करना आपको हमेशा खुश रहने का। आप 20 दिन 25 दिन ऐसा करके देखो, 20 दिन 21 दिन कहते हैं ना, 21 दिन कोई भी कार्य हम करते हैं अगर कंटिन्यू करते हैं तो 22वां दिन वो खुद ब खुद वो हमारी आदत बन जाती। तो अगर आप बहुत दुखी आत्मा हो, दुखी रहते हो, तो आज से एक काम करो, आप हर दिन खुश होने का कम से कम एक्टिंग ही कर लो। अगर नहीं होता है, लोग होता है कि मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं या किसी का सुन लेते हैं, तो तभी तक तो बहुत बड़ा ये व्यक्ति सही बोल रहा है, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, हाँ अब तो मैं खुश ही रहूंगा। लेकिन फिर जब वीडियो बंद होता है या आप किताब पढ़ लेते हो तो उसमें मोटिवेट हो जाते हो, फिर जब वो बंद होता है तो फिर डिमोटिवेशन के दौर में पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, एक्टिंग करना है। किस चीज का एक्टिंग करना है? खुश रहना। जब आप खुश रहने का एक्टिंग करोगे, कितने दिन करना है? 21 दिन करना है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे दिन देखे हैं। ये बोलना बहुत आसान है, जब मैं अभी बोल रही हूँ बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसको जब मैं आज बता रही हूँ, इस चीज को बोलने के लिए मुझे भी काफी समय लगा। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अनुभवों को लिया है, तब जाके ये बोल पा रही हूँ। तो आप 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए, एक्टिंग कीजिए खुश रहने का,
आप एक्टिंग करते करते आपको खुद ही लगने लगेगा कि कब वो एक्टिंग रियल बन गया है खुश रहना आपका, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत खुश रहोगे। और वास्तविकता में जो हम बोलते हैं वो होता है। तो जब हम जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो ही होता है। तो सोचने से अगर हो सकता है और बोलने से अगर हो सकता है तो वो ही कीजिए जो आपको खुशी दे। अब गलत काम नहीं करना है, ठीक है। जो चीज सही है और निष्पक्ष है और पारदर्शी है वो कीजिए और खुश रहिए। चुनिए, चुनाव हर समय अवेलेबल है आपके पास, अभी भी है। जब आप मुझे सुन रहे हो तभी भी है। अरे ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। और ऐसा नहीं मैं ये बोल रही हूँ तो सिर्फ बोलने के लिए, मैं खुद भी अपने पर ये लागू करती हूँ। और मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो ये मैं पहले बोलती नहीं हूँ, वो हर चीज जो मैं कर चुकी हूँ या अपने आप पर लागू करती हूँ वही चीज मैं आके बताती हूँ। ऐसा नहीं मैं किताब पढ़ी और आके बता दूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पर्सनल अनुभव जब जो रहता है मैं वही बताती हूँ। खुश रहना हर व्यक्ति की आजादी है और खुश रहना हर व्यक्ति का चुनाव होता है। लोग चुनते हैं मुझे दुखी रहना। आप देखो होता क्या है, लोगों का व्यवहार ऐसा रहता है। कुछ लोग नकारात्मक होते हैं तो वो हमेशा कभी बीमारी का बात करेंगे, कभी कुछ बात करेंगे, कभी मतलब नकारात्मकता ही फैलाएंगे। कभी आपसे झगड़ा कर लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। नकारात्मक आदमी नकारात्मकता ही फैलाएंगे। तो ऐसे लोगों से जब आप दूर रहोगे ना तो खुश रहोगे। और जो खुश रहता है ना बंदा, वो कितना भी मतलब एग्रेसिव क्यों ना जाए एक मोमेंट पे, लेकिन उसे थोड़े देर में ही रियलाइज हो जाता है कि ये मेरा चुनाव है कि मुझे खुश रहना है कि दुखी रहना है। और वो फिर चुनते हैं खुशी रहने का। तो आपको कैसा व्यक्ति बनना है? सकारात्मक व्यक्ति बनना है और खुश रहने का चुनाव करना है, कि नकारात्मक व्यक्ति बनना है और दुनिया को दिखाना है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से बेहद दुखी, बेहद चिड़चिड़ा लोग, चिड़चिड़े और बेहद मैं तो कहूंगी निम्न कोटि के सोच वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस ही ऐसा रहता है कि अपना खुद भी नकारात्मक रहो, खुद भी छोटा सोचो और दूसरे को भी कोशिश करो कि कितना छोटा दिखा सके। तो आपको बचना है इन ऐसे लोगों से और अपना निर्णय स्वयं लें। आपका जीवन है, आप अपना कॉल लें कि आपको खुश रहना है कि दुखी रहना है। और आप अपना विधाता खुद है, क्योंकि आप कहते हैं ना आत्मा ही परमात्मा है। हमारे अंदर एक आत्मा है, वो ही हमारा परमात्मा है। तो अपने आत्मा को डिसाइड करने दें खुश रहने के लिए, ठीक है। क्योंकि जीवन बहुत क्षणिक है, कभी भी खुश हो सकता है। तो ऐसे दुखी रह के जीवन क्यों जीने के लिए? जब भगवान ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है तो उसे सुखी पूर्वक जिए ना। तो नहीं अगर सुखी पूर्वक जी सकते हैं तो 21 दिन एक्टिंग कीजिए, 22वां दिन खुद ब खुद अच्छा जीवन होने लग जाएगा। और अगर आप हैं थोड़े भी बहुत मोटिवेशन आपको मिल रहा है इस वीडियो से, या आप मतलब सकारात्मक हैं थोड़े बहुत भी, तो आप आज से प्रयास कीजिए कि हमें हमेशा खुश रहना है। क्योंकि आप जब जो चीज प्रयास करते हो जाता है ना। और आपने सुना भी होगा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। और मेरा बेटा हमेशा बोलता है मम्मी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और सच में ये सच है। और चुनिए, खुश रहिए, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।